आज हमारे बीच में हैं जाने माने फिल्म डायरेक्टर। फिल्म की बात करूं और मैं तो कहूँगा कि सीरियल्स में आपने महारत हासिल की है। एक दो नहीं दर्जनों सीरियल्स की आपने, और सास बहू के ब्रांड के आप जाने माने डायरेक्टर हैं। जी हाँ, हमारे साथ में हैं सुमित सागर जी, जो झारखंड से बिलोंग करते हैं और बुंदेलखंड के कश्मीर चरखारी में आए हुए हैं एक फिल्म की शूटिंग के लिए। फिल्म का नाम है प्रेमातुर और आप उसके डायरेक्टर हैं। साथ में प्रोडक्शन का भी एक हिस्सा आपके साथ में है। सुमित जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और जानना ये चाहते हैं कि आखिर बुंदेलखंड को लोकेट किया गया और यहाँ पर फिल्म को शूटिंग के लिए मुंबई से पूरी क्रू लेकर आप आए हैं। कहीं कभी दिमाग में इस तरह से था कि बुंदेलखंड में भी चलना है और फिल्म की शूटिंग करना है? जब मुझे इस फिल्म की कहानी सुनाई गई थी और सुनाने के बाद मुझे जब लोकेशन दिखाया गया तो मुझे ऐसा लगा कि ये लोकेशन मेरी फिल्म के लिए एकदम करेक्ट है और इससे बेहतर लोकेशन नहीं हो सकता है। लेकिन जब मुझे बताया गया, जब मैंने गूगल पे देखा कि इसे यहाँ का कश्मीर कहा जाता है, तो फिर उत्सुकता मेरी ज़्यादा बढ़ी और फिर हमने कहा कि हम चलते हैं लोकेशन देखने के लिए। हालांकि आपको पता ही कि टुडे, आज के दिन जो हालात हैं दुनिया के, लोग घरों में बंद हैं। बट यहाँ से जब पता चला कि विधायक जी ने कहा कि कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आइए, आराम से आइए, यहाँ कोई केसेस ऐसे नहीं हैं आप। तो फिर हम लोग जब यहाँ आए तो आने के बाद एकदम से ऐसा हुआ कि अब जाएंगे तो शूट करके जाएंगे। और फिर हम लोगों ने 7-8 दिन की रेकी की और इमीडिएटली हमने कहा कि टीम बुलाओ, क्योंकि हमारे पास स्क्रिप्ट रेडी थी, आर्टिस्ट रेडी थे, टीम रेडी थी ऑलमोस्ट। हमने कहा कि अब बुलाओ और हम शूट करते हैं और शूटिंग शुरू हो गई और आज 15 दिन हो चुके हैं शूट किए हुए। और मुझे ऐसा लगता है कि इससे बेहतर लोकेशन नहीं था, बिकॉज हम पिछले 15-17 सालों से बॉम्बे में रह रहे हैं, वही हवेली, वही घर, वही सड़कें, वही जूहू चौपाटी। बट अब यहाँ अच्छा लगता है देखने में, मतलब आपकी गिनती से ज़्यादा तालाब हैं यहाँ पर, लोग खुश हैं, वेदर बहुत अच्छा है, मज़ा आया मुझे। और मुझे लगता है कि यहाँ सबको आना चाहिए हमारे साथ साथ। जी, तो ये कह सकते हैं कि अगर जो यूपी गवर्नमेंट ने नोएडा में फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की है, अगर ये नोएडा की बजाय अगर कहीं बुंदेलखंड में बनाने की घोषणा होती तो ज़्यादा बेहतर होता। इससे खूबसूरत तो हो ही नहीं सकता है। मतलब मेरा कहना है कि नोएडा में आप जाओगे, नोएडा से थोड़ा भी आप बाहर निकलते तो चीज़ें थोड़ी बदल जाती है, थोड़ी मॉडर्न स्ट्रक्चर। बट यहाँ आते तो प्योरिटी है आपके लाइफ में, नेचर में प्योरिटी है, लोगों के स्वभाव में प्योरिटी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ होना ज़्यादा बेहतर होगा और हमें हर चीज़ ईजिली मिल जाती है। हमें उस चीज़ के लिए नहीं होना, जैसे अगर हम यहाँ पर कहीं भी कैमरा रख दे, मेरे लिए एक खूबसूरत सा ब्लॉक है, मुझे उसको डिज़ाइन नहीं करना पड़ता, मुझे बनाना नहीं पड़ता है। मैं इस हवेली में, यहाँ के बाहर बहुत सारे मैं लोकेशन देख चुका हूँ, अपने आप में मतलब खूबसूरत जगह है, होना चाहिए। एक बिल्कुल नई यूनिट लेकर आए हैं आप जी। खासतौर पे मैं कास्ट की बात करूं, जी, सभी नए कलाकार हैं जी। एक बड़ा रिस्क नहीं लिया है? देखिए, एक्चुअली कैसा है कि मैं इसके पहले भी कई ऐसे शो कर चुका हूँ जिसमें चैनल जो है आपके पास कह देती कि ये एक्टर इससे करा लो काम, और यहाँ पर ऐसा है कि फिल्म है, लोगों को रीडिंग करना, समझाना थोड़ा आसान हो जाता है। मुश्किल है नो डाउट कि आपको उस कैरेक्टर में एज इट इज निकालना। और मैं 13 शो कर चुका हूँ ऑलमोस्ट सारे चैनल के, तो मुश्किल था लेकिन नामुमकिन नहीं था, और करना है तो करना है। और तब ज़्यादा मज़ा आता है जब आपको अपने मन का स्क्रिप्ट मिल जाए और सामने वाला बंदा कहता है कि मैं कर सकता हूँ। मतलब अगर मुझे गुंदा हुआ आटा मिलता है तो मैं रोटी, पराठा सब कुछ बना सकता हूँ, बट अगर कोई फिक्स फ्रेम मिलता तो आपको मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे लिए आसान था थोड़ा। जी, अगर देखें एक ट्रेंड चलता है हिंदुस्तानी सिनेमा में, कभी लव स्टोरीज आती हैं, कभी पैट्रियट से जुड़ी हुई, देश प्रेम से जुड़ी हुई फिल्में आती हैं जी, हॉरर फिल्में गाहे बगाहे आती हैं जी, और साथ में इसमें एक प्यार का तड़का भी है। तो ये राज टाइप की सीरीज का हिस्सा मानूं क्या इसे? देखिए, हॉरर को लोगों ने सिर्फ डर से जोड़ा है। बेसिक देखा जाए तो अगर एक बच्चे के को अगर कोई सवाल नहीं आता तो डर वो भी है। बट यहाँ हम लोगों ने सिर्फ डर को नहीं शो किया है, हमने अपने वैदिक काल और सनातन धर्म से जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, आप फिल्म में जब देखेंगे तो आपको उसमें मिलेगा।
कि हमने उसको कनेक्ट किया है कि पहले लोग प्योर हुआ करते थे, 400 साल जीते थे, 500 साल जीते थे। पहले हमारे सनातन धर्म में है कि आप सोल ट्रांसफर करते थे, बट टुडे चीजें करप्ट होती चली गई, नेचर के साथ हम खेलते चले गए और चीजें सब खत्म होती चली गई। तो इसी चीज को हमने बड़ी खूबसूरती से दर्शाया है कि नहीं, ये चीजें थी, हमने उसे गंवाया है। तो बस जस्ट है कि यूथ को हम सिर्फ डर नहीं बता रहे हैं। और हॉरर में तो बहुत तरह के हॉरर थे, बहुत ग्लैमर हॉरर था, जैसे महेश जी ने बहुत ग्लैमर हॉरर किया है, बट हमारा बहुत नेचुरल है और स्ट्रेट है कि हम एक चीज को लेकर आए हैं और हम आपको बहुत खूबसूरती से दिखाएंगे और एंड में हम आपको खड़े होकर क्लैप करने के लिए मजबूर करेंगे। क्या बात है। जैसे मैंने कहा था कि आपने लगभग सभी फैमिली जी चैनल से जुड़े हुए सभी चैनलों के लिए आपने सीरियल्स बनाए हैं। फिल्मों में आपका योगदान कम रहा है, ऐसा क्यों? आप ये कह सकते हैं कि नींव मजबूत हो रही थी थोड़ी। और हाँ, किया है मैंने 2-3 फिल्में की हैं। एक मैथिली किया है, एक रांची में एक झारखंड की फिल्म थी इलाका किशोरगंज, मैंने वो भी डायरेक्ट की थी। बट क्या होता है, जब आप स्टार्टिंग होते हैं तो हर आदमी आपको निचोड़ने में लगा रहता है कि आप कर दीजिए, नाम हमारा आपका नहीं जाएगा, नाम हमारा जाएगा। तो ऐसे मैंने किया है। अब बाय द वे मैंने शिवम जी के साथ में बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हैं, उनके साथ में जुड़ा रहा और लास्ट नाम शबाना, अक्षय कुमार एंड तापसी के साथ में थे। तो एक्सपीरियंस बहुत था। लेकिन और इससे पहले मेरे पास ऑलरेडी एक बड़ा प्रोजेक्ट आया हुआ था, लेकिन मेरे प्रोड्यूसर को कोरोना की शिकायत हो गई और वो थोड़े रुक गए। और सडन ये स्क्रिप्ट आई और मेरे मन में आया कि नहीं यार, ये तो करना चाहिए। ये चैलेंज है मेरे लिए, बहुत चैलेंज है। आप एक नॉर्मल लव स्टोरी करना इजी है, आप किसी को हंसा सकते हैं रुला, बट आप किसी को डराना, ये राम से विक्रम भट्ट, महेश भट्ट के बाद अब जो है रामू जी के बाद जो है ना, ये ट्रेंड शुरू होगा। और एक्चुअली कैसा है कि दर्शक बहुत है, इसकी एक बहुत बड़ी तादाद में लोग देखने वाले हैं, लोग बनाते नहीं हैं। वर्ल्ड में इसकी अच्छी मार्केटिंग है, बट लोग बनाते नहीं हैं। एक रिस्क भी है लोगों के लिए कि कौन देखेगा हॉरर, बट देखते हैं लोग हॉरर। अभी लास्ट में आई थी स्त्री जी, सुपरहिट थी। तो क्या ये मान के चलें कि ये स्त्री से कहीं नहीं सर, स्त्री से बिल्कुल इंस्पायर नहीं है। आप फिल्म देखेंगे, मैं सच बताता हूँ आपको, ये बहुत ट्रू है, सच्ची घटनाओं पर कहीं ना कहीं ये टच करता है चीज़ों पर। और कॉपी तो हमने सीरियल में भी नहीं किया सर, तो फिल्म में तो बिल्कुल नहीं करेंगे। और एक एक फ्रेम आप जब देखेंगे तो हमने इसको बहुत सजाया है। मतलब ये कह सकते हैं कि हमने नेचर के साथ, हमने चरखारी के साथ, हमने इस जगह के साथ और आपके मिनी कश्मीर के साथ पूरी वफादारी की है। थैंक यू सर। धन्यवाद।